नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सुलह कार्यवाही का प्रारंभ। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। धारा 62 सुलह कार्यवाही का प्रारंभ। पॉइंट नंबर 1, सुलह को प्रारंभ करने वाला पक्षकार विवाद के विषय का संक्षिप्त तौर पर अभिज्ञापन करने के लिए एक लिखित आमंत्रण भेजेगा। पॉइंट नंबर 2, सुलह कार्यवाही उस समय प्रारंभ होगी जब दूसरा पक्षकार सुलह करने के लिए लिखित आमंत्रण को स्वीकार करता है। पॉइंट नंबर 3, यदि दूसरा पक्षकार आमंत्रण को अस्वीकार कर देता है तो कोई सुलह की कार्यवाही नहीं होगी। पॉइंट नंबर 4, यदि सुलह प्रारंभ करने वाला पक्षकार उस तिथि से 30 दिनों के भीतर एक उत्तर नहीं प्राप्त करता है जिस पर वह आमंत्रण भेजता है और उस समय के भीतर जिसे आमंत्रण में विनिर्दिष्ट किया गया, तो वह सुलह करने के लिए आमंत्रण की अभिस्वीकृति होने के पूर्व होने के रूप में इसके साथ व्यवहार करने का चुनाव कर सकेगा और यदि वैसा चुनाव करता है तो वह तदनुसार दूसरे पक्षकार को लिखित तौर पर सूचना देगा। टिप्पणी धारा 62 सुलह प्रक्रिया के प्रारंभ के संबंध में प्रावधान करती है तथा यह धारा की सुलह नियमावली 1980 की धारा 2 के अनुरूप है। धारा 62 में सुलह कार्यवाही के प्रारंभ हेतु कुछ शर्तें दी गई हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, धारा 62(1) के अनुसार सुलह के लिए आमंत्रण केवल लिखित संसूचना के आधार पर ही हो सकेगा। नंबर 2, ऐसा लिखित आमंत्रण सुलह को प्रारंभ करने वाले पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को भेजा जा सकेगा। पॉइंट नंबर 3, ऐसे लिखित आमंत्रण में विवाद की विषय वस्तु का संक्षिप्त रूप से उल्लेख भी होगा। अधिनियम द्वारा आमंत्रण हेतु कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है, अतः आमंत्रण किसी भी प्रारूप पर हो सकता है, परंतु आमंत्रण के द्वारा सुलह प्रारंभ करने वाले पक्षकार का यह आशय स्पष्ट होना चाहिए कि वह किस विवाद की किस विषय का सुलह द्वारा निपटारा करना चाहता है। पॉइंट नंबर 4 कहता है, धारा 62(2) में यह स्पष्ट है कि सुलह की कार्यवाही तभी प्रारंभ होगी जबकि वह पक्षकार जिसे सुलह हेतु आमंत्रित किया गया है वह आमंत्रण को लिखित रूप में स्वीकार करे। स्पष्ट है कि मौखिक स्वीकृति पर्याप्त नहीं है, अर्थात मौखिक स्वीकृति के आधार पर सुलह की कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती। इसी शर्त को और पुष्ट करते हुए धारा 62(3) में कहा गया है कि यदि दूसरा पक्षकार आमंत्रण को नामंजूर करता है तो कोई सुलह की कार्यवाही प्रारंभ नहीं होगी। नमस्कार।